हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि स्पेस शटल के थ्रू जब हम एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में छोड़ते हैं तो वहां पे वो हमारा स्पेस शटल हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ किस तरीके से लिंक होता है। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हम डॉकिंग, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर में हमारा स्पेस स्टेशन से स्पेस शटल को, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको अटैच किया जाता है और फिर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस शटल में से स्पेस स्टेशन के अंदर में एंटर करते हैं। जब तक ये हमारा स्पेस शटल पार्क्ड रहता है और हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं स्पेस स्टेशन में जाके एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं, कुछ महीने बाद फिर वही स्पेस शटल यूज किया जाता है अर्थ पे वापस आने के लिए। यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में से एस्ट्रोनॉट्स वापस से स्पेस शटल के अंदर में बैठ जाते हैं और वहां पे उसको डिटैच किया जाता है, यानी अलग किया जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, और वापस वो धीरे धीरे करके 400 किलोमीटर हाइट से अर्थ पे वापस से लैंड कर जाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है अनडॉकिंग। यानी जब आप स्पेस स्टेशन को वहां पे स्पेस शटल के साथ में अटैच कर रहे हैं, दैट इज डॉकिंग, और जब इसको हटाया जा रहा है ताकि वो वापस आ पाए स्पेस शटल जिसमें एस्ट्रोनॉट्स होंगे, उसको बोला जाता है अनडॉकिंग। इस तरह की टेक्नोलॉजी कुछ ही कंट्रीज के पास है। स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो इंडिया, रशिया और जापान के पास में ही इस तरह की टेक्नोलॉजी है। इंडिया अब चौथा कंट्री बन गया है, फोर्थ कंट्री बन गया है जिसने अपनी खुद की डॉकिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। अभी फ्यूचर में होने वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को जो हम लॉन्च करने वाले हैं, चंद्रयान 4 जो हमारा लॉन्च होने वाला है, वीनस ऑर्बिटर मिशन जो हमारे लॉन्च होने वाले हैं, तो इस तरह के जो ह्यूमन मिशंस होंगे और वीनस जैसे मिशन होंगे और जो बड़े मिशंस होने वाले हैं फ्यूचर में, उस तरह में उस वाले मिशंस के अंदर में हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। इंडिया ने इस टेक्नोलॉजी को अब डेवलप कर लिया है। 30 दिसंबर यानी 2024 में ये लॉन्च किया जाएगा बाय पीएसएलवी एक्सेल वर्जन C60 का मतलब है कमर्शियल 60, जो स्पेशली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। यानी हमारा जो अभी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये पीएसएलवी C60 व्हीकल के थ्रू एक स्पेड एक्स नाम का एक एक्सपेरिमेंट करने वाला है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करने वाला है, जिसमें स्पेस के अंदर लगभग 470 किलोमीटर हाइट पे 2 मॉड्यूल्स को डॉक करके देखा जाएगा कि इतनी हाइट पे वो 2 चीजों को किस तरीके से ज्वाइन किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जैसे कि आप सुई के अंदर में धागा पिरोते हैं, धागा जो डालते हैं, और मान के चलिए कि हमारा जो धागा है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है और जो हमारा जो की के अंदर में जो होल प्रेजेंट है वो बहुत ही ज्यादा नैनो साइज का है। इतना प्रिसीशन लेवल इसके अंदर में चाहिए होता है। यानी 470 किलोमीटर के हाइट पे अगर 2 चीजों को इस तरीके से ज्वाइन हम नहीं कर पाए तो इनके अंदर में जो स्पेस शटल अगर होगा फ्यूचर में और उसमें अगर डॉकिंग नहीं हो पाया तो एस्ट्रोनॉट्स की जान भी जा सकती है, बहुत बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। यानी ये बहुत ही प्रिसीशन लेवल करने पे, यानी बहुत ज्यादा प्रिसीशन अचीव करने पे ही प्रॉपरली डॉकिंग हो सकता है। उदाहरण के तौर पे ये हमारा स्पेस शटल है और ये हमारा स्पेस स्टेशन है, तो स्पेस स्टेशन के अंदर में इस तरीके से यहां पे ये डॉकिंग किया जाता है। बट ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। यहां पे एक एक सेंटीमीटर, एक एक mm का भी अगर यहां पे प्रिसीशन नहीं अचीव हो पाया तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक्सीडेंट यहां पे देखने को मिल सकता है। आप यहां पे जो स्पेड एक्स एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है इंडिया, डेफिनेटली ये सक्सेसफुल होगा। आइए देखते हैं कि इस स्पेड एक्स एक्सपेरिमेंट के अंदर में और क्या क्या चीजें हैं जो इंडिया लॉन्च करने वाला है और क्या क्या बातों का, किन किन बातों का हमें यहां पे ध्यान रखना होगा, इसरो को ध्यान रखना होगा। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। सो इसरो सेट टू लॉन्च की स्पेड एक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन, अ माइलस्टोन इन द स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। अगर ये टेक्नोलॉजी जब हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी फिर हमें इस टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया में किसी दूसरी कंट्री के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। हम अपने एक्सपेरिमेंट्स खुद यहां पे कर पाएंगे। इससे पहले हम लेक्चर को आगे बढ़ाएं, एक जानकारी आपके लिए देना चाहते हैं। चहल एकेडमी क्रिसमस के इस
शुभ अवसर पर, मेरी क्रिसमस के शुभ अवसर पर लाए हैं स्पेशल डिस्काउंट ऑफर, जिसमें हमारे जीएस, सीसेट और करंट अफेयर के लाइव मोड के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके जो फीस है 14,999 से उस कोर्स की फीस जस्ट 11,999 कर दी गई है। और हमारे जीएस और करंट अफेयर का जो हमारा कोर्स चलता है स्पेशली लाइव मोड के अंदर में, उसकी फीस 12,999 से जस्ट 9,999 कर दी गई है जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। आइए मिशन को आगे देखते हैं। इसरो टू लॉन्च इट्स स्पेडएक्स मिशन ऑन December 30, ये फिक्स हो गया है। ये हैं हमारे दो वो पर्टिकुलर सैटेलाइट्स जिनको हम लॉन्च करने वाले हैं। और ये सेपरेटली अगर देखा जाए तो इस तरीके से ये वो प्लेस है जहां पे हमें डॉकिंग करना होता है। आप इमेजिन करके देखिए कि हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, यानी अगर हम पेन का कैप भी अगर उसके ऊपर लगाते हैं और अगर सपोज कीजिए हम अपनी आंखों से उसको नहीं देख रहे, तो आप सोचिए जब आप उसको कैप को लगाने की कोशिश करते हैं तब कितना प्रिसीजन चाहिए होता है। ये हम 470 किलोमीटर हाइट पे करने वाले हैं, दो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट को डॉक करने वाले हैं। ये पर्टिकुलर प्लेस है जहां से इसको डॉक किया जाता है। ये हमारे सोलर पैनल्स होते हैं, यहां पे गायरोस्कोप्स वगैरह लगे होते हैं। और यहां पे ये जो हमारा डॉकिंग सेंटर है, इसका ये जो डॉकिंग सेंटर है, इन दोनों को यहां पे मिलाना होता है। इस तरीके से ये डॉकिंग करनी होती है। ये जब डॉकिंग हो जाएगी तो यहां पे जो फ्यूचर में हम स्पेस शटल वाला जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये हमारा शटल है और ये है हमारा स्टेशन, तो 470 किलोमीटर पे ये यहां से एस्ट्रोनॉट्स निकल के इसके अंदर जाएंगे और एस्ट्रोनॉट्स अपने एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे। वापस एक्सपेरिमेंट होने के बाद वापस से अपने शटल के अंदर एंटर कर जाएंगे और शटल के अंदर एंटर करने के बाद वापस से अर्थ पे ले आएंगे। बट उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना था, वो हम 30 दिसंबर को यहां पे अभी करने वाले हैं। द स्पेडएक्स मिशन विल यूज 2 सैटेलाइट। यहां पे एक SDX-01 यहां पे यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट 01 जिसको हम चेजर बोल रहे हैं। दूसरा है हमारे पास स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट 02 टारगेट, जिसको हम यहां पे बोल रहे हैं। अलाइंग इन द सेम ऑर्बिट, रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर, ज्वाइन एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रिक पावर बिटवीन देम एंड देन सेपरेट। और उसके बाद ये सेपरेट होगा। लगभग उसके बाद भी ये 2 साल तक ऑर्बिट में रहेगा और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। आइए देखते हैं। ये इस पर्टिकुलर रॉकेट से इसको लॉन्च किया जा रहा है। PSLV C60 से इसको लॉन्च किया जाएगा, यानी लॉन्च स्पेडएक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट December 30 को यहां पे ये टारगेट बनाया गया कि हम इसको लॉन्च करेंगे। कई बार ये मिशन आगे पीछे भी हो जाते हैं, बट अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन और जो इसरो ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है 30 दिसंबर को ये लॉन्च किया जाएगा। ऑटोनोमस स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी यहां पे डेवलप की जाएगी। यहां पे दो चीजों को मिलाना फॉर फ्यूचर में होने वाले जो हमारे मिशंस हैं और जो सर्विसेज हैं उसके लिए हम ये सारा एक्सपेरिमेंट्स करने जा रहे हैं। अगर हम स्पेडएक्स के मिशन के बारे में बात करें तो ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है जो कि इसरो ने यहां पे बनाया है। 30 दिसंबर को यहां पे हम लॉन्च करने वाले हैं। और जो फ्यूचर में होने वाले चंद्रयान 4 जैसे मिशन है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशन है, वहां पे जैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इस तरह का अंतरिक्ष स्टेशन पूरा फुल फ्लेज्ड जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ऐसे ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा जो 2030 से लेकर 35 के बीच में इंडिया प्लान कर रहा है, जिसके लिए गगनयान प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है। और दूसरा हमारा है चंद्रयान 4 मिशन। इस मिशन के लिए भी हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी अगर हम डॉकिंग टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली डेवलप कर लेते हैं तो। यानी हम जब इसको लॉन्च करने वाले हैं तो डॉकिंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन फ्यूचर। मिशन का ऑब्जेक्टिव है, यानी टारगेट हमने क्या बना के रखा है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए टेक्नोलॉजी, जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन होगा, ये किस तरीके से डॉकिंग होता है वो हम यहां पे देख पाएंगे। सॉरी, जब 2 स्पेसक्राफ्ट जो होंगे अलाइन किया जाएगा और उनको दोबारा से ज्वाइन किया जाएगा, कुछ टाइम बाद दोबारा से इसको हम यहां पे सेपरेट कर देंगे।
डॉकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब भी कोई स्पेस मिशन, स्पेशली ऐसे स्पेस मिशन जहां पे हमें डॉकिंग करने की जरूरत है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रिसीजन हमें चाहिए होता है। तो इस तरह के ऑपरेशंस होंगे जो फ्यूचर में, स्पेशली भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर में हमें मल्टीपल टाइम डॉकिंग करना पड़ेगा। यहां से अपने एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे भेजा जाता है, वैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा जाएगा। तो वहां पे उनको रोकना पड़ेगा अपने स्पेस शटल को। तो वो किस तरीके से रोकेंगे, उसको यहां पे डॉक करना पड़ेगा। हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारे, यानी जो एक्सपेरिमेंट होगा वो बेस्ड होगा कि जब ये डॉक किया जाएगा तो ये वाला जो कंपोनेंट है या दूसरा कंपोनेंट, एक चेजर है और एक टारगेट है, चेजर और टारगेट जब दोनों एक साथ तो डॉकिंग करेंगे तो ये एक दूसरे के अंदर में इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है वो ट्रांसफर कर पा रहे हैं या नहीं, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पे बैटरीज लिमिटेड होती हैं और जब बैटरीज आपके लिए लिमिटेड हैं तो आपको एनर्जी एक साथ यूज करनी पड़ेगी। तो यहां पे इसके लिए सेपरेट बैटरी, इसके लिए सेपरेट बैटरी जो है, प्लस में उसका चार्जिंग सिस्टम हमें अलग से डेवलप ना करना पड़े। इसलिए जब ये डॉक होगा तो ये दोनों एक कंपोनेंट की तरह काम करे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये रिसीव कर पाए, यानी कंपैटिबिलिटी उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हो रही है या नहीं उसको देखा जाएगा। शोकेस द एबिलिटी फॉर सैटेलाइट टू कोऑपरेट इन स्पेस एंड शेयर रिसोर्सेज, एक दूसरे से कैसे रिसोर्सेज लेंगे, यानी दो अलग अलग कंपोनेंट को जब मिलाया जाएगा तो आपस में वो शेयरिंग कैसे करेंगे अपनी एनर्जी का, अपने कंपोनेंट्स का, उसके बारे में यहां पे एक्सपेरिमेंट होगा। सैटेलाइट सेपरेशन और पेलोड फंक्शनिंग को भी देखा जाएगा। यहां पे डॉकिंग और अनडॉकिंग दोनों एक्सपेरिमेंट हम यहां पे करने वाले हैं। पावर किस तरह से ट्रांसफर होगी और सैटेलाइट किस तरह से सेपरेट होते हैं वो हम यहां पे चेक करेंगे। Satellite will to continue to operate its respective payload for a period of 2 years। जब ये सारा चीज हो जाएगा अनडॉकिंग करने के बाद में, एक्सपेरिमेंट जो दूसरे पर्पस के लिए इसको भेजा गया है, यानी आसपास इसके अंदर में जो कैमरा लगे हैं वो आसपास की वीडियो रिकॉर्डिंग करके और डेटा रिकॉर्ड करके हमें यहाँ पे अंतरिक्ष है वहां से यहाँ पे जो हमारे स्पेस स्टेशन है, स्पेशली बाइलालू और जो हमारा इसरो स्टेशन है आंध्र प्रदेश के अंदर में, वहां पे इस डेटा को सेंड किया जाएगा। फर्दर अगर हम बात करें, जैसा मैंने बताया आपको, इसमें अंदर एक चेजर होगा और एक होगा टारगेट। जो चेजर है और टारगेट जो है, टारगेट को पहले थोड़ा पहुंचा दिया जाएगा, फिर चेजर धीरे धीरे उसके अंदर में एंटर करेगा उस ऑर्बिट के अंदर में, और फिर बाद में इसको डॉक करा दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है और इसके चारों तरफ 470 किलोमीटर हाइट पे हमने एक इमेजिनरी ऑर्बिट यहां पे कंसीडर कर लिया है। तो पहले यहां से चेजर को भेजा जाएगा, यहां पे है मान लीजिए चेजर, और यहां पे हमारा सपोज कीजिए ये है चेजर एंड दिस इज सपोज आर टारगेट। ठीक है, तो यहां पे जो टारगेट है, चेजर को धीरे धीरे इसी ऑर्बिट में लाया जाएगा। कुछ टाइम बाद जो हमारा टारगेट है और जो चेजर है ये दोनों एक ही ऑर्बिट में एंटर कर जाएंगे। तो पहले टारगेट को एक ऑर्बिट में डाल दिया जाएगा, चेजर उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके पीछे की तरफ रहेगा, धीरे धीरे चेजर को हम ऊपर की तरफ ले आएंगे और वो भी टारगेट के अंदर में एंटर कर देगा। अगर हम यहां पे एक फॉर्मूला हमें यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, v इक्वल्स टू √gm/r। इसके अंदर में आप देख पा रहे हैं कि अगर ये है वेलोसिटी, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये है मास ऑफ द अर्थ, एंड दिस इज द रेडियस या फिर डिस्टेंस। अगर हम इस r की बात करें तो यहां से ये वाला डिस्टेंस और यहां से ये वाला डिस्टेंस अगर अर्थ से हम कंसीडर कर रहे हैं तो दोनों r सेम है। G is constant, M is also constant, mass of earth is also constant, gravitational constant भी constant है, M भी constant है, R भी दोनों के लिए सेम हो जाता है। तो जब ये दोनों सेम ऑर्बिट में प्रेजेंट होंगी, ये वेलोसिटी बताता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए दिस इज टारगेट, दिस इज चेजर, तो टारगेट और चेजर की वेलोसिटी क्या होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि सारे टर्म्स इसमें बराबर है, तो दोनों की जो वेलोसिटी है एक ही वेलोसिटी होगी। इनके अंदर में जो रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वेलोसिटी का, वो होगा 0। यानी कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्री में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं।
तो ये फॉर्मूले से आप लगा सकते हैं, एक कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑर्बिट में घूमने वाला जो प्लैनेट में के आसपास जो सैटेलाइट घूमने वाला है उसकी स्पीड क्या होगी, वो डिस्टेंस के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। और ये इन दोनों की अगर स्पीड बराबर है तो क्या ये इसको कभी चेस कर पाएगा? डेफिनेटली नॉट। तो जब ये दोनों ही बराबर स्पीड पे चल रहे हैं तो ये इसके साथ डॉक कैसे करेगा? तो इसके लिए हमें इस पर्टिकुलर टारगेट को स्लो डाउन करना पड़ेगा। यहां पे हम मशीनों का यूज करेंगे, इसको स्लो डाउन किया जाएगा और धीरे धीरे करके चेजर की स्पीड तो नॉर्मल ही रहेगी और इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा ताकि ये इसके अंदर में एंटर कर जाए। ये सारा एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं इस चेजर और टारगेट्स की हेल्प से। यहां पे अगर हम व्हीकल की अगर हम बात करें तो PSLV C60 हम यहां पे यूज करने वाले हैं। ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं कि यहां पे इन्होंने इसको लगा भी दिया है, फिक्स कर दिया है। ये अभी का फोटो है, कुछ ही टाइम पहले लिया गया है। तो ये PSLV C60 को अपने जो हमारा जो स्टेशन होता है जहां पे हम इसको एक तरीके से लॉन्च करते हैं तो लॉन्च पैड में इसको लगा दिया जाए। अभी इसके अंदर में फिंगरिंग जो होती है यानी जब अटैच किया जाता है वो बस करना बाकी है और इसको 30 दिसंबर को यहां पे लॉन्च भी कर दिया जाएगा। PSLV C60 एक्सेल वर्जन के अंदर में आता है क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। यानी इंडिया का अगर हम देखेंगे आज तक हमने अगर इसको अगर हम इंक्लूड कर ले या फिर इससे भी पहले अगर आप 59 तक जितने हमने PSLV 59 तक लॉन्च किया है उसमें से आज तक सिर्फ एक ही अनसक्सेसफुल रहा है, वो भी हमारी दूसरी इश्यूज की वजह से, यानी लॉन्च व्हीकल के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस वजह से मोस्ट रिलायबल रॉकेट माना जाता है इंडिया का। इस वजह से हमने PSLV C60 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कमर्शियल 60 को कंसीडर किया है। दिस विल बी यूज्ड टू प्लेस दी 2 सैटेलाइट को यहां पे प्लेस किया जाएगा। 470 किलोमीटर की सर्कुलर ऑर्बिट होगी अर्थ के चारों तरफ, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। टोटल इसके अंदर में जो ईच इसका वेट होगा 220 और अगर हम 2 ले लेंगे तो ये 440 kg इसका वेट हो जाएगा। दोनों स्पेस जो सैटेलाइट्स हम बात कर रहे हैं। और जो PSLV विल प्रोवाइड द इनिशियल वेलोसिटी टू द सैटेलाइट, इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करके सैटेलाइट को वो छोड़ देगा 470 की ऑर्बिट पे, सेटिंग देम ऑन अ ट्रेजेक्टरी वेयर दे कैन परफॉर्म द डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। और यानी जो लॉन्च व्हीकल है इसके अंदर में मान लीजिए ये लॉन्च व्हीकल है तो इसके एक पार्ट में यहां पे लग दिया जाएगा चेजर और दूसरे पार्ट में यहां रख दिया जाएगा हमारा टारगेट। कुछ डिस्टेंस जाने के बाद ये यहां से ऊपर वाला जो फ्लैप है ये ओपन हो जाएगा और अंदर के सैटेलाइट है वो बाहर निकल जाएंगे और इनको एक स्पीड मिल जाएगी यानी जो अर्थ के चारों तरफ इसको घुमाने में हेल्प करेगी। एंड देयर आफ्टर दे विल कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट। डॉकिंग सीक्वेंस की अगर हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको बता चुका हूं। लॉन्च करने के बाद 2 सैटेलाइट हम पहले तो सबसे पहले मूविंग इन द सेम ऑर्बिट में मूव करेंगे। लगभग 10 से 20 किलोमीटर के डिफरेंस पे इनको पहले रखा जाएगा। द टारगेट सैटेलाइट विल यूज इट्स प्रोपल्शन सिस्टम। जो टारगेट है प्रोपल्शन सिस्टम को यूज करके अपनी जो स्पीड है उसको कम करने की कोशिश करेगा। यानी जो 20 किलोमीटर है आगे वाला जो है अपनी स्पीड को कम करेगा और पीछे वाले की स्पीड वही रहेगी। तो जब आगे वाले की कम होगी तो डेफिनेटली धीरे धीरे ये इसके अंदर में डॉक कर पाएगा। अदरवाइज सेम ऑर्बिट के अंदर में सारे ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम होती है तो हम इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को चेज नहीं कर सकते, तो हमें यह मैकेनिज्म इसमें यूज करना पड़ेगा। चेजर सैटेलाइट जो होगा जो पीछे चल रहा है विल ग्रेजुअली रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड द टारगेट के बीच में, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है टारगेट की तरफ में। द अप्रोच विल हैपन इन स्टेज प्रोग्रेसिंग थ्रू डिस्टेंस। पहले 5 किलोमीटर पे आएगा, फिर हम देखेंगे उसमें कितना चेंजेस आ रहे हैं। धीरे धीरे 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा, 500 मीटर का, फिर 225 मीटर का, 15 मीटर का और फाइनली 3 मीटर के आने के बाद सारी मशीनरी को ऑन कर दिया जाएगा। अब ये टाइम है कि 3 मीटर के डिफरेंस में इसको यहां पे जो चेजर है वो टारगेट को डॉक करेगा कुछ टाइम बाद। The satellite will dock at the 3 meter mark and electrical power transfer, यानी अब यहां से जो एक सैटेलाइट है इसका डॉकिंग और दूसरे सैटेलाइट का ये डॉकिंग यहां पे होगी और यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर हो पा रहे हैं या नहीं वो हमें यहां पे चेक करना होगा, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा चेकिंग कनेक्ट करने के बाद।
आफ्टर डॉकिंग द सैटेलाइट विल कंट्रोल देयर कंबाइंड मूवमेंट, यानी अब ये एक बॉडी की तरह कंबाइंड ये वर्क करेंगे एंड देन सेपरेट टू कंटिन्यू देयर रिस्पेक्टिव ऑपरेशन फॉर 2 ईयर मिशन। उसके बाद जब ये हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा, ये सिग्नल सेंड कर देगा। इसमें बहुत सारे वीडियो कैमरास और बहुत सारे यहां पे पेलोड्स यानी मशीन्स लगाए गए हैं जो हमारे अर्थ स्टेशन के ऊपर में हमें डेटा सेंड करेंगे दैट वी हैव डॉक्ड, यानी डॉकिंग हो चुकी है। और यहां पे एक्सपेरिमेंट जो हमने कर लिया है, अगर एक्सपेरिमेंट ये सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद इसको सेपरेट किया जाएगा और इसको अपने अपने पर्पस के लिए, जिसके लिए इसको लॉन्च किया गया है, यानी हम सैटेलाइट को भी यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि जनरली सैटेलाइट जो हम कम्युनिकेशन पर्पस में यूज करते हैं उस तरीके से भी इसको यूज किया जा सकता है, और इसी के थ्रू हम डॉकिंग भी कर रहे हैं। अदरवाइज पैसा बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता था, यानी अगर हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसको करते तो कुछ 100 करोड़ रुपए, हमें कुछ 1000 करोड़ रुपए यहां पे वेस्ट हो जाते। यहां पे हमने सैटेलाइट को भी यूटिलाइज कर लिया और हमने यहां पे डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी करके देख लिया। यह है हमारे इंडियन साइंटिस्ट का दिमाग। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की अगर हम बात करें, डेफिनेटली न्यू एंड प्रिसाइज डॉकिंग मैकेनिज्म इस बार हम लेकर आ रहे हैं। आप जानते होंगे जब भी स्पेस स्टेशन में शटल को अटैच किया जाता है, कई बार उसमें 1 घंटा डिले, कई बार 2 घंटा डिले हो जाता है। वो अलाइनमेंट ही इसके अंदर में नहीं हो पाती है। जब प्रॉपर अलाइनमेंट होती है और उसके बाद डॉकिंग होता है, लेकिन अलाइनमेंट से पहले जो मिस अलाइनमेंट होती है उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। हम यहां पे बहुत ज्यादा एक तरीके से प्रिसीशन को अचीव करने वाले हैं। सेफ डॉकिंग के लिए और एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट यहां पे लगाए गए हैं जो कि साइंटिस्ट को सेफली अप्रोच करेंगे, यानी विल हेल्प द साइंटिस्ट सेफली अप्रोच एंड डॉक विदाउट कोलाइडिंग, कोई टकराहट नहीं हो, क्योंकि डॉकिंग के टाइम पे हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से टकरा जाए लेकिन प्रॉपर इनके अंदर में जो है डॉकिंग ना हो पाए। तो क्रूशियल एक तरीके से ड्यू टू द स्मॉल साइज, अब बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट होता है और बहुत बड़ा स्पेस है डॉकिंग के लिए, फिर भी उसमें चांस होता है। ये इसका खुद का वेट सिर्फ 220 का है, तो आप लगा सकते हैं 1 मीटर से भी कम का इसका साइज है, और 1 मीटर के साइज को 470 किलोमीटर पे आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉपरली प्रिसीशन के साथ में मिलना है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। नेविगेशन प्रोसेस जो है हमारा यहां पे काफी ज्यादा हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया है। रोबोटिक आर्म इसके अंदर में एक लगाई गई है, यानी ये आसपास का जो स्पेस डेब्रिस होगा वहां पे स्पेस डेब्रिस को उठा के अर्थ के एटमॉस्फेयर में डाल देगा, और जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में डेब्रिस जाएगा तो एयर के फ्रिक्शन की वजह से कंबस्ट आउट हो जाएगा। यहां पे हम ये पर्टिकुलर यानी एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं कि किस तरीके से स्पेस डेब्रिस को खत्म किया जाए। तो यहां पे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एक आर्म हमने स्पेस डेब्रिस को हटाने के लिए भी यूज की है, ताकि हम इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को भी यूज कर पाए। और वन ऑफ द लास्ट स्टेज रॉकेट पेलोड होगा हमारा ये पर्टिकुलर स्पेस डेब्रिस रोबोटिक आर्म। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, डेफिनेटली हमारी जो टेक्नोलॉजी को है उसको बूस्ट अप करता है। इंडियन स्पेस स्टेशन या भारतीय स्पेस स्टेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है और डेफिनेटली उसमें काम करेगा। सैटेलाइट पावर कैसे ट्रांसफर करते हैं उसका हमें पता चलेगा। यहां पे इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन जो होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी एक बार ट्रांसफर करनी होती है। कई बार हमें सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद बहुत ही छोटी सी मिस्टेक की वजह से या तो कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, अब वो सैटेलाइट सारा का सारा सैटेलाइट हमारा वेस्ट चला जाता है। हम फ्यूचर में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि ऊपर जाके यानी 400, 700, 800, 1000 किलोमीटर जाके वहां पे हम अपने मैकेनिक्स को भेज के, यानी इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं, यानी एस्ट्रोनॉट्स जो कि मैकेनिक का वहां पे काम करेंगे वहां पे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली जो इंजीनियर्स हैं हमारे, वो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो वहां जाके उसको रेक्टिफाई करेंगे प्रॉब्लम को और वापस भी आ जाएंगे। बट इसके लिए हमें पहले एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। तो फ्यूचर में होने वाले जो हमारे प्रॉब्लम्स होंगी सैटेलाइट से रिलेटेड, सैटेलाइट काम नहीं कर रहा है तो हम खुद वहां जाके उसको ठीक करके आ सकते हैं। बट उसके लिए जो हमारा व्हीकल जाएगा उस पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉट के साथ में, उस व्हीकल को उस वहां पे डॉक करना पड़ेगा। तो डॉकिंग की टेक्नोलॉजी इसलिए भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
स्पेस रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए, कंट्रीब्यूटिंग फॉर द स्पेस रिसर्च हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेस सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए विद अ रोबोटिक आर्म टू कैप्चर स्पेस डेब्रिस। हम एक तरीके से एक अच्छा काम भी यहां पे कर पाएंगे, स्पेस डेब्रिस को हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस डेब्रिस यानी जब भी हम कोई रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसमें बहुत सारा स्पेस डेब्रिस, स्पेस के अंदर में एक भंगार यहां पे प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम यहां पे कम कर सकते हैं अगर ये एक्सपेरिमेंट यहां पे सक्सेसफुल होता है तो। प्रिसीशन इन डॉकिंग हमारी यहां पे बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज है कि इतनी हाइट पे हम प्रिसीशन कैसे अचीव करेंगे। कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन यानी कई बार कोऑर्डिनेशन में कई बार प्रॉब्लम आ सकती है कि वो हमें डेटा ठीक से नहीं भेज पा रहा है, या फिर एक जो हमारा चेजर और टारगेट के बीच में कम्युनिकेशन लिंक ही डिस्कनेक्ट हो गया है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम रेस हो सकती है। कोलिजन को बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, दोनों आपस में कोलाइड भी कर सकते हैं। और स्मॉल सैटेलाइट कांस्टेंट है, यानी यहां पे साइज इतना छोटा है सैटेलाइट का कि दोनों को यहां पे कनेक्ट करना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, अगर हमारी जो सुई है, हमारी जो पिन है, उसका जो होल है वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज, बहुत ज्यादा छोटा हो जाए तो उतना ही डिफिकल्ट होगा आपको धागे के उसमें डालने में। बिल्कुल वैसे ही यहां पे किया जा रहा है। यहां पे एक तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका साइज और मास जो है कंपेयर टू द स्पेस स्टेशन ये बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द स्पेड-एक्स मिशन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाउ डज दिस मिशन पेव द वे फॉर India's future space exploration efforts, including the development of the भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या फिर इंडियन स्पेस स्टेशन, जो कि एक बहुत ही बड़ा इंडिया का प्रोग्राम है। फ्यूचर में 2030 से 35 के बीच में हम इसको लॉन्च भी करने वाले हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस तरह के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछे। ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन हर साल आते भी हैं और ये टॉपिक इस बार आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।